गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स का ये हमारा 43वां ट्यूटोरियल है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप किस तरह अपना बिज़नेस गूगल माई बिज़नेस में ऐड कर सकते हैं या गूगल मैप्स पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ गूगल माई बिज़नेस। गूगल माई बिज़नेस के हवाले से बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिछली जो वीडियो थी इससे हमने बिज़नेस लिस्टिंग के हवाले से बात की थी और उस वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम गूगल माई बिज़नेस के हवाले से करेंगे, तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना भी ज़रूरी है। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा और आपको तक पता चले कि ये दोनों वीडियोस एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं। ठीक है, और गाइस ये प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर लीजिएगा एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स की। इसमें सारी वीडियोस हैं एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स की। आने वाले ट्यूटोरियल्स भी इसी प्लेलिस्ट में ही ऐड करता जाऊंगा और ये पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा ताकि आप कंप्लीटली एसईओ को समझ सकें। साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा, इसमें सारे ट्यूटोरियल्स की डिटेल है और आने वाले ट्यूटोरियल्स की डिटेल भी इसी प्लेलिस्ट में ही ऐड करता जाऊंगा। और इस प्लेलिस्ट का इस फाइल का और इस प्लेलिस्ट का लिंक दोनों का मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अच्छा, तो गाइस पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ गूगल माई बिज़नेस। गाइस गूगल माई बिज़नेस जो है ना, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपना बिज़नेस गूगल पे शो कर सकते हैं। तो आपने कभी देखा हो या नोट किया, आप गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च करें तो वहाँ पे डिफरेंट बिजनेसेस टॉप पे आ जाते हैं मैप के साथ। ठीक है, तो वो गूगल माई बिज़नेस पे प्रोफाइल होते हैं और इसी वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा एक प्रोफाइल है, या मैं आपको एक कीवर्ड सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ और आपको कीवर्ड सर्च करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एसईओ कंपनी इन लाहौर। ठीक है, तो ये देखें ये टॉप पे ही जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और इवन एएम कंसल्टेंट्स का भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये तीनों रिज़ल्ट जो हैं ये गूगल माई बिज़नेस से आए हैं और इवन ये मैप भी शो कर रहा है। गूगल बड़ा रिच रिज़ल्ट दिया हुआ है और बाकी सारी वेबसाइट से ऊपर ये शो हो रहा है। ठीक है, ये कैसे आया, ये गूगल माई बिज़नेस से आता है। और इवन अगर आप मज़ीद बिजनेसेस देखना चाहें तो ये बड़ी डिटेल होती है, इवन काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस होती हैं, जितने भी हों वो यहाँ पे गूगल शो कर देता है किसी भी स्पेसिफिक सिटी में। और यहाँ पे अगर आप देखें राइट साइड पे तो ये रेड कलर का जो निशान है लोकेशन का, यहाँ पे सारे वो एसईओ कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं और उनकी लोकेशंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे एएम कंसल्टेंट्स का नाम भी है, आप देख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं गूगल माई बिज़नेस और ये हम ऐड कर सकते हैं अपना बिज़नेस, वो मैं आगे चल के बताता हूँ किस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यही है समझने के लिए कि ये गूगल माई बिज़नेस के ज़रिए से आता है और गूगल माई बिज़नेस एक बिज़नेस लिस्टिंग साइट है, समझ लें। और जिस तरह हमने पिछली वीडियो की थी बिज़नेस लिस्टिंग के हवाले से, तो आपको जो है ना ये देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि बिज़नेस लिस्टिंग क्या है। ठीक है, तो गूगल माई बिज़नेस भी एक तरह से बिज़नेस लिस्टिंग आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसका जो है आपको अंदाज़ा इस पॉइंट से हो जाएगा। सेकंड पॉइंट से, वाई क्रिएटिंग बिजनेस प्रोफाइल ऑन गूगल इज़ इम्पोर्टेंट। तो चलें ये मैं बताता हूँ। गाइस मेरा ये प्रोफाइल है एएम कंसल्टेंट्स और यहाँ पे आप देखें मतलब मेरे बिज़नेस के हवाले से बेसिक चीज़ें होम पे हैं और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बिज़नेस की इंफॉर्मेशन है, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ जैसे भी मैं शो करना चाहूँ। और अगर मैं आपको इसके इनसाइट्स में जाके दिखाऊं कि ये कैसे मतलब व्यूज़ ले रहा है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 1248 जो व्यूज़ हैं वो मेरे इस मंथ में हैं, एक महीने में। ठीक है, और ये बहुत अच्छे व्यूज़ हैं अगर देखा जाए, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, कुछ करना नहीं पड़ रहा और मुझे व्यूज़ आ रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें ब्रांडेड जो व्यूज़ हैं वो तकरीबन 2.8% है। ब्रांडेड मतलब यहाँ पे इसने मेंशन भी किया है, कस्टमर हु फाइंड योर लिस्टिंग सर्चिंग फॉर अ ब्रांड रिलेटेड टू योर बिजनेस। ठीक है, मतलब जैसे एएम कंसल्टेंट टाइप इस तरह कीवर्ड सर्च करके वो सिर्फ इतना है। और इसी तरह डायरेक्ट पीपल हु फाइंड योर बिजनेस प्रोफाइल सर्चिंग फॉर योर बिजनेस नेम और एड्रेस। ठीक है, तो तकरीबन ये दो जो येलो और ग्रीन कलर है ना, ये समझ लें कि मेरे ब्रांडेड और डायरेक्ट ट्रैफिक है। बाकी सारी जो है ना डिस्कवरी से आई है, मतलब उन लोगों को पता नहीं है लेकिन सर्विसेज वगैरह सर्च कर रहे थे तो मेरा बिज़नेस प्रोफाइल जो है शो हुआ है।
और यहाँ पे ग्राफ भी है, किस तरह व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो इसलिए आपको यहाँ से काफ़ी बिज़नेस भी मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें, इन्होंने मेंशन भी किया है कि 15 जो वेबसाइट विजिट्स आए हैं और 2 कॉल्स भी आई हैं इस स्पेसिफ़िक प्रोफाइल से। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे काफ़ी ज़्यादा एक तो व्यूज़ आते हैं, दूसरा ये टॉप पे शो होता है सर्च रिज़ल्ट्स में। और अगर आप लोकली काम करें तो ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है। गाइस, मेरे कुछ क्लाइंट्स के इतने बड़े बड़े प्रोफाइल भी हैं, उनको तकरीबन महीने में 70-80 हज़ार तक यानी कि व्यूज़ आते हैं यहाँ पे गूगल माई बिज़नेस से। इतना ज़्यादा यानी कि आपको फ़ायदा हो सकता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी आती है। तो इसलिए क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है कि लोग आपके बिज़नेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ यहाँ पे आके इंफॉर्मेशन में, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको सर्च में व्यू करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना अच्छे तरीके से गूगल इसको शो करता है सर्च रिज़ल्ट्स में। अगर आप राइट साइड पे देखें तो AAM कंसल्टेंट्स द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, यहाँ पे मेरे रिव्यूज़ में नंबर भी है, साथ ही साथ वेबसाइट का एड्रेस भी, और भी इंफॉर्मेशन है। मैंने ये पोस्ट जो मैं लगा रहा हूँ वो भी यहाँ पे शो हो रही है। और अगर ये तो अभी तो पूरा मतलब डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ भी आ रहा है, लेकिन अगर AAM कंसल्टेंट्स को लिखेगा तो ये आएगा। तो इस तरह आपको बहुत अच्छा व्यू मिल सकता है और सर्च रिजल्ट्स में आपकी जब कंपनी है बड़े अच्छे तरीके से नज़र आ सकती है। और इसी तरह ही गूगल मैप पे भी ये शो होता है, ठीक है, यही बिज़नेस। तो इसलिए अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल मैप के लिए आपको अलहदा से कहीं पे लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो गूगल माई बिज़नेस आप बिज़नेस ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो वो गूगल मैप्स पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाउ टू लिस्ट योर बिज़नेस ऑन गूगल फॉर फ्री। तो इसके लिए एक तो हमने ये वीडियो भी की थी, ये भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने बताए हैं और ये मैं भी आपको ऐड करके भी दिखा दूँगा। और इवन इसके लिए हमने पहले से ही एक आर्टिकल भी किया था और डिटेल में आर्टिकल किया था, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने हेल्पफुल लिंक्स में डाल दिए। तो अभी के लिए ये है कि मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह अपना बिज़नेस ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये विंडो ओपन की और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गूगल माई बिज़नेस लिख के सर्च कर लेता हूँ और इसकी वेबसाइट पे चला जाता हूँ गूगल माई बिज़नेस की। और यहाँ पे इन्होंने बड़ी डिटेल बताई है कि किस तरह आपका बिज़नेस शो होगा, कि आपको फ़ायदा हासिल होंगे। तो ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं मैनेज नाउ पे क्लिक करता हूँ और मैं अपना बिज़नेस ऐड करने के लिए अपने बिज़नेस का नाम भी यहाँ पे लिखूँगा। तो ये ऑप्शन दे देगा क्रिएट अ बिज़नेस विद दिस नेम। और इवन आप यहाँ पे ऐड योर बिज़नेस टू गूगल, इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। और इवन यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन देगा, यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से जो मर्ज़ी करें तरीका आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिज़नेस कैटेगरी है, तो मेरी मार्केटिंग की कैटेगरी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केटिंग एजेंसी लिख लेता हूँ यहाँ पे और मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ है कि जी डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस, यानी कि अगर आप कोई लोकेशन ऐड करना चाहें जहाँ पे आपके कस्टमर्स आना चाहें तो आ जाएं। लोकल बिज़नेस अगर है आपका किसी स्पेसिफिक सिटी में है तो आप चाह रहे हैं कि वहाँ के लोग आएँ, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे यस करें। तो लेकिन मेरा जो है ये वर्ल्ड वाइड सर्विसेज है लिंक बिल्डो की, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है कि आप चाह रहे हैं कि आपके कस्टमर आएँ, तो फिर आप लाजमी इसको यस ही रखें, ठीक है। उसके बाद है जी वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस, और इवन डिफरेंट सिटीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान कर लिया और मैं कर लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम कर लेता हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स कर लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया कर लेता हूँ, कनाडा कर लेता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो व्हाट रीजन इज़ योर बिज़नेस बेस्ड इन, तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन वो लिखेंगे जहाँ पे आपका ऑफिस है या आप जहाँ पे
मेन आपका यानी कि बेस्ड हैं आप जहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करेगा गूगल। तो फिर अगर आप कोई और लोकेशन ऐड कर देंगे तो ऐसी सूरत में आपके लिए वेरीफाई करना बिज़नेस प्रोफाइल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझसे फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से मैं लिख देता हूँ। और साथ में ये वेबसाइट एड्रेस भी मांग रहा है, तो चलें जी मैं अपना वेबसाइट एड्रेस जो है ना वो डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आई डोंट हैव अ वेबसाइट, लेकिन मेरी है तो मैं इसको ऐड करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये पूछ रहा है कि आप रिकमेंडेशंस अपने बिज़नेस के हवाले से लेना चाह रहे हैं, तो ये ईमेल्स करेगा। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यस ही कर देता हूँ, ठीक है, और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये जस्ट जिस तरह ईमेल न्यूज़लेटर होता है ना, मतलब आपके बिज़नेस के हवाले से या कोई भी न्यू टिप्स वगैरह उस हवाले से, यानी कि ये ज़रूरत होती है जो पीछे हमने पॉइंट सेलेक्ट किया है। अच्छा, ये कह रहा है जी प्लीज़ एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई। तो हमें यहाँ पे एक एड्रेस लगाना पड़ेगा जिसके लिए जिस पे गूगल का भेजेगा, पोस्ट कोड भेजेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये गूगल की मर्ज़ी होती है, कुछ बिजनेसेस को फ़ोन पे भी वेरीफाई कर देता है, मतलब आपके फ़ोन पे कोड जाएगा और वेरीफाई हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे भी करता है कि उसके लिए गूगल मेलिंग एड्रेस पे एक कोड भेजता है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, तो फिर आपको कोड लगाना पड़ता है, फिर आपका बिज़नेस वेरीफाई होता है। और कभी ऐसे भी होता है कि गूगल कुछ भी नहीं करता और आपका बिज़नेस वैसे ही अप्रूव कर देता। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपना एड्रेस लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रीट एड्रेस भी डालना पड़ेगा, ठीक है, और सिटी है जी चूनिया, और पोस्टल कोड उसने उठा लिया। आप अपना पोस्टल कोड गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। तो नेक्स्ट कर देते हैं जी, और नेक्स्ट करने के बाद ये जी नेम पूछ रहा है, ये नाम आपके पोस्ट कार्ड जो भेजेगा उस पे शो होगा। तो आप अपना सही नाम जो है वो ऐड करें ताकि जिसने पोस्ट कोड लेके आना है उसको आसानी रहे आप तक पहुंचाने में, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो अगर आप देखें यहाँ पे गूगल ने क्या कहा है, यू विल गेट अ पोस्ट कार्ड विद योर वेरिफिकेशन कोड एंड द नेक्स्ट स्टेप्स इज़ अबाउट 14 डेज़। मतलब जब मुझे मिलेगा ना, मतलब मेरा कोड, तो फिर ये मैं इसको वेरीफाई कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज के हवाले से सर्विसेज ऐड कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम भी ऐड कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद है जी मज़ीद सर्विसेज आप ऐड कर सकते हैं, जैसे लिंक बिल्डिंग है, ठीक है, और कंटेंट राइटिंग। में 3 सर्विसेज लिख लेता हूँ अभी के लिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े, और नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये पूछ रहा है आप किस किस दिन मतलब अपना बिज़नेस आपका चलता है या कब तक आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम रख सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है तो आप उसी हिसाब से रखें कितने बजे आपकी शॉप ओपन होती है और कितने बजे बंद होती है। तो मैं यहाँ पे इसको अलाउ ही कर देता हूँ 24 आवर्स के लिए सारे दिनों में। यहाँ पे ये कह रहा है ऐड मैसेजिंग। इससे क्या होगा, जिस तरह व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेजेस आते हैं ना, इसी तरह इनका भी सिस्टम है पूरा। आपको कोई कस्टमर मैसेज करेगा, गूगल माय बिज़नेस से कर सकता है और आप वहाँ पे उसे जवाब दे सकते हैं जैसे मैसेंजर यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको नहीं एक्सेप्ट करता क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रिकमेंडेड यही है कि आप कर लें, ठीक है। उससे ये होता है कि कस्टमर्स जो है ना क्विकली आपसे रब्ता कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लोगो वगैरह ये मैं बाद में ऐड करूँगा, ठीक है। अब ऐसे आप कर लीजिएगा साथ ही। और क्लेम योर क्रेडिट, ये एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ डॉलर्स देते हैं, लेकिन ये पहले आप लोगों को स्पेंड करना पड़ता है, फिर उसके बाद मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। और ये कह रहा है योर बिजनेस प्रोफाइल इज़ ऑलमोस्ट रेडी, तो गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने अपना डैशबोर्ड जो कि मैंने पहले भी आपको दिखा दिया लोड कर दिया, और यहाँ से आप पोस्ट वगैरह लगा सकते हैं।
अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह अपडेट रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड आने से पहले भी इसको अपडेट रख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ताकि जब वेरिफिकेशन कोड आए तो मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है शो हो। अच्छा, अगर वेरिफिकेशन कोड आता है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें वेरीफाई नाउ लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको गूगल का करेगा वेरिफिकेशन वाले पेज पे ले जाएगा, और यहाँ पे आपको सिंपली वो कोड ऐड करना होगा जो आएगा, तो उसके बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे तो ये गूगल पे शो होना शुरू हो जाएगा। गूगल इसलिए इसको मतलब रखता है, मतलब वेरीफाई करना ज़रूरी समझता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पैम हो सकता है, फिर उसकी लोकेशन वगैरह मैनेज करना बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पे रिव्यूज़ इनसाइट्स वगैरह ये बाद में होगा। ये मैसेजिंग वो जो मैं आपको बता रहा था ना, अगर आप अलाउ करेंगे तो फिर यहाँ पे मैसेजेस वगैरह भी आपको आना शुरू हो जाएंगे। इवन आप अपने फ़ोन से भी जवाब दे सकते हैं और इवन कंप्यूटर से भी। और ये इमेजेस वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप अपने बिज़नेस के हवाले से कवर फ़ोटो ऐड करेंगे, लोगो ऐड करेंगे, वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, तो फिर उसी हिसाब से सर्च रिज़ल्ट्स में शो करेगा गूगल सर्विसेज। इवन एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, गूगल ने वेबसाइट के लिए भी ऑप्शन दिया होता है, और जो सिंपली आपकी वेबसाइट बन जाती है। अगर आपकी अपनी कोई साइट नहीं है तो आप यहाँ से सिंपली एक वेबसाइट बना सकते हैं अपने एड्रेस के हिसाब से। इसमें यह है कि यूआरएल में गूगल अपना थोड़ा सा ऐड करेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिंक builder.business.site, यूआरएल इस तरह का बनेगा, लेकिन आप बड़ी खूबसूरत साइट यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे मतलब डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं, पब्लिश कर सकते हैं, और फिर ये वेबसाइट आप अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये यूज़र्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अगर कोई और यूज़र ऐड करना चाहें उसको रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 रोल्स हैं, एक मैनेजर का है और एक ऑनर का है। तो ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो उसको आप रोल असाइन करके इनवाइट कर देंगे, फिर वो ये बिज़नेस मैनेज कर सकेगा, सारे वो काम कर सकेगा जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, एड्स वगैरह भी अगर आप रन करना चाहें तो यहाँ से ही आप क्रिएट कर सकते हैं। और भी गाइस ये ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिएगा। अगर आपके ज़्यादा बिजनेसेस हैं इसी ईमेल एड्रेस पे, और अगर आपकी एक से ज़्यादा लोकेशन है तो वो भी आप इसी एक ईमेल एड्रेस से ऐड कर सकते हैं, मतलब आपको डिफरेंट ईमेल्स की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग्स वगैरह भी आप कर सकते हैं अपने अकाउंट की एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे ऐड वगैरह की इंफॉर्मेशन, ये तो आपको पता चल गया किस तरह मतलब आप क्रिएट कर सकते हैं। बस यही है कि जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तो इस तरह आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स, रिव्यू सारा कुछ कर सकेंगे जो मैंने आपको दिखाया। और भी बहुत कुछ इससे आप कर सकते हैं, तो आप ख़ुद थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा ख्याल है लंबी हो रही है, तो आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, तो इसलिए आप ख़ुद भी रिसर्च कीजिएगा। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये है कि हाउ टू बूस्ट योर गूगल माई बिज़नेस लिस्टिंग, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए एक तो मैं आपको बताऊं कि ये हमने वीडियो की थी, ये भी देख लीजिएगा। और इसमें जो मेन पॉइंट्स ये हैं कि एक तो सबसे पहला काम ये कि आप उसके क्लेम करें बिज़नेस को, जिस तरह हमने किया। अब ये कोड आने के बाद क्लेम हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा, तो शो होना शुरू हो जाएगा। फ़ोटोज़ भी ऐड किया करें। लिस्ट द राइट कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आप किस तरह कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन में जाना है, अपनी इंफो वाला जो टैब है, और यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें सर्विसेज में मैंने सर्विसेज सेलेक्ट की हैं, और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सर्विस ऑप्शन। तो और भी यानी कि आप यहाँ से जो मतलब टैग्स वगैरह और कैटेगरीज वगैरह सही से चूज़ करें और उसको उस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है। और उसके साथ साथ ये है कि बिज़नेस आवर्स, यानी कि जो जिस टाइम में आप बिज़नेस कर रहे हैं वो भी ऐड करें, वर्चुअल टूर भी ऐड करें, रिव्यूज़ लें लोगों से, रिस्पॉन्सिव रहें, एक्टिव रहें, ठीक है। और पोस्ट क्रिएट करते रहें। और अगर आपके मतलब एक लोकेशन पे 2 तरह से आपने बिज़नेस बनाए हुए हैं, 2 गूगल माई बिज़नेस के अकाउंट हैं, तो उनको मर्ज करके एक पे ही फोकस कर लें, ठीक है। ऐड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, ये ऑप्शन होता है। ये बहुत वसी है गूगल माई बिज़नेस ना, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये काम करेंगे ना तो आपका बिज़नेस जो है ना बूस्ट होगा। रिव्यूज़ लें अपने क्लाइंट से, उससे बड़ा फ़ायदा होता है गाइस। और ये पोस्ट वगैरह लगाते रहें। अगर आप मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो हम ये पोस्ट लगा रहे हैं, और इवन ये पोस्ट जो है गूगल मैप पे भी गूगल शो करता है, और जो है यहाँ पे भी शो करता है, ठीक है।
तो आपका यानी कि बिज़नेस प्रोफाइल रिच बनेगा। और ये वीडियो के बाद जो है ना आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, ये हमने ही लिखा था और इसमें भी वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट समझी कि आपको बताना चाहिए इस हवाले से। और जाने से पहले ये कहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, बुकमार्क कर लें, सेव कर लें, इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग एसईओ कोर्स जो है हमारा देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।